हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्वदेशी आंदोलन 1905 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यह स्वदेशी आंदोलन क्या था तथा कब शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वदेशी का अर्थ होता है आपको अपने देश का। तथा स्वदेशी आंदोलन की परिभाषा, देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आपसे स्वदेशी आंदोलन की परिभाषा नहीं पूछेगा। वनडे एग्ज़ाम में कभी भी स्वदेशी आंदोलन की परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, यदि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए शॉर्ट्स में इस आंदोलन की परिभाषा जान लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन की परिभाषा, इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना था तथा भारत छूट गया है, भारत में बनी वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग में लाना था। जो प्रयोग कर ब्रिटेन को आर्थिक क्षति पहुंचाना था। अब शुरुआत करेंगे आपको कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मतलब कब हुई स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत? 7 अगस्त 1905 को। देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कल हम लोगों ने बंगाल का विभाजन पढ़ा था ना। तो बंगाल विभाजन के पश्चात ही, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। बंगाल विभाजन का प्रतिक्रिया स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा बुलाई गई। जिसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपको कासिम बाजार के राजा मोविंद्र चंद्र नंदी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता कासिम बाजार के राजा मोविंद्र चंद्र नंदी ने की थी। इसमें देखिए, इसमें एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है? तो मोविंद्र चंद्र नंदी। आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा बुलाई गई थी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मोविंद्र चंद्र नंदी ने की थी। और बहिष्कार का प्रस्ताव, देखिए शॉर्ट्स में एक एक लिखते चलते हैं। बहिष्कार का प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा रखा गया। स्वदेशी आंदोलन का जो स्वदेशी आंदोलन है, इसका पहला समर्थन किसने किया था? तो सिस्टर निवेदिता ने।
स्वदेशी आंदोलन का पहला समर्थन सिस्टर निवेदिता के द्वारा किया गया। सिस्टर निवेदिता ने ही कहा था कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना गौ हत्या के समान है। सिस्टर निवेदिता ने कहा विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना गौ हत्या के समान है। अब हम लोग पढ़ेंगे आंदोलन का विस्तार। आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ। आंदोलन का विस्तार अलग अलग राज्यों में किसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो बंगाल में सबसे पहले आपको जानते हैं, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। दिल्ली में आपको सैयद हैदर रजा ने किया। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट ये क्वेश्चन है। पंजाब में अजीत सिंह प्लस लाला लाजपत राय। आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई प्लस में दोनों सुब्रमण्यम शिवा ने किया था। तो ये आंदोलन का विस्तार मतलब कहाँ कहाँ पर हुआ। बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, फिर पंजाब में भी हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मद्रास में हुआ। और वहाँ पर नेतृत्व किसने किया था। तो बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था, पंजाब में अजीत सिंह प्लस लाला लाजपत राय ने किया था, दोनों ने।
आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव ने किया था, फिर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई तथा सुब्रमण्यम शिवा ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत आपको अरबिंदो घोष ने दिया था। घोष ने दिया था। और निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? सरकार के साथ सहयोग न करना। सरकार के साथ सहयोग न करना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विरोध प्रतीक पर कलकत्ता में फेडरेशन हॉल की स्थापना की गई। फेडरेशन हॉल की स्थापना की गई। स्वदेशी वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु स्वदेशी वस्तुओं को आपूर्ति करने हेतु स्वदेशी प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, इसको एक ये एकदम बिल्कुल VVI क्वेश्चन है कि
बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? तो आपको प्रफुल्ल चंद्र राय आपको बताना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव क्या क्या हुए। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा आपको? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था आपको? तो 15 अगस्त 1906 को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के पहले अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपको? तो सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। फिर दूसरा है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना। नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी आपको? नहीं। और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? अरबिंदो घोष। प्रथम प्राचार्य अरबिंदो घोष। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना ये जितने भी हैं ना आपको, ये सारे आपको बंगाल विभाजन के बाद यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही की गई थी। मॉडर्न स्कूल आर्टिस्ट की स्थापना भारतीय प्राच्य कला की स्थापना बंगाल, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना तो किसने की थी? तो आपको प्रफुल्ल चंद्र ने की थी। ये भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब किया गया था। ये सब बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में की गई थी।
कब किया गया था आपको? 1908 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी आपको? 1911 ईस्वी में। बैंक ऑफ इंडिया, उन्नीस सौ 6 में। बैंक ऑफ मैसूर, इसकी स्थापना कब की गई थी आपको? तो 1913 ईस्वी में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कला एवं संस्कृति के क्षेत्र पर पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कला एवं संस्कृति के क्षेत्र पर पड़ा। इस काल के महान राष्ट्रवादियों जैसे इस काल के महान राष्ट्रवादियों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अपनी कविताओं एवं गीतों के माध्यम से आंदोलनकारियों को प्रेरणा दी। इसी समय
रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की। अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की। गीत की रचना की, जो कालांतर में बांग्ला पूर्वी बंगाल, जो कि 1971 में बांग्लादेश बना ना, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। देखिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो अमार सोनार बंगला है। इसकी रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और यहाँ पे पढ़ा है ना हम लोगों ने कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, इसके प्रथम आचार्य कौन थे? तो अरबिंदो घोष थे। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किससे प्रेरित होकर किया था आपको? तो शांति निकेतन से प्रेरित होकर। तो स्वदेशी आंदोलन पर इतने क्वेश्चन हैं और यह हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पर बंद करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप प्लीज़ हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, तो हमें और आगे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।